हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि यह महत्वपूर्ण है हमारे टीजीटी और पीजीटी के पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस से यह महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है, इससे कौन सी बीमारी होती है, और साथ साथ यह भी देखेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाला यह जीव है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है, या आप कह सकते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक इंडो पैरासाइट या अंतः परजीवी जीव होता है, प्रोटोजोआ है जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की खोज सर्वप्रथम लैबल ने किया था तथा इसके रोगजनक के विषय के स्वभाव में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक लॉस। यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की खोज लैम्बल ने किया था और इसके रोगजनक के विषय में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वह है फ्रेडरिक लॉस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत के कोलन नामक भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत के कोलन नामक भाग में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमितिसार या अमीबियोसिस रोग उत्पन्न करता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी बीमारी होती है? तो अमीबियोसिस बीमारी होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संरचना दो अवस्थाओं में आप समझ पाएंगे। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो संरचना होती है दो अवस्थाओं में होती है। एक तो पहला होगा ट्रोपोजोइट, जिसको हम मैग्मा फॉर्म या मैग्मा अवस्था भी कहते हैं, और एक होता है माइन्यूटा अवस्था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रोपोजोइट की। तो इसका कोशिका द्रव कणिका विहीन होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? कणिका विहीन होता है। कणिका विहीन बाह्य भाग इक्टोप्लाज्मा और तथा केंद्रकीय भाग इंडोप्लाज्मा होता है। यानी ट्रोपोजोइट के जो दो भाग होते हैं, एक होता है बाह्य भाग जो कणिका विहीन होता है जिसको हम इक्टोप्लाज्मा कहते हैं, इक्टोप्लाज्मा कहते हैं, और एक होता है आंतरिक भाग जिसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मा। ट्रोपोजोइट के बारे में बात करें तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी संरचना, यानी जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो संरचना है, जो ट्रोपोजोइट अवस्था है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या उपस्थित होता है एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका में। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो बाह्य भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कणिका विहीन होता है, एक प्रकार का तरल द्रव होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं इक्टोप्लाज्मा, और आंतरिक भाग एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मा। इक्टोप्लाज्मा और उसके एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसका कार्य गति करता है, यानी एक ही पाया जाता है मोटिलिटी यानी गति के लिए इसमें एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसका कार्य क्या करता है? गति करता है। और इंडोप्लाज्मा में बीच में एक सेंट्रल में केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में बीचों बीच कैरोसोम्स उपस्थित होते हैं, और इसी में क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, यानी गुणसूत्र के कण जो होते हैं यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और साथ साथ इंडोप्लाज्मा में आरबीसी भी दिखाई देते हैं, और इंडोप्लाज्मा में फुट वैक्यूल्स पाया जाता है, और इंडोप्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी उपस्थित होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोपोजोइट अवस्था में यह संरचनाएं दिखाई देती हैं। ट्रोपोजोइट अवस्था या इंडोप्लाज्मा में एक केंद्रक होता है, जैसे बताया गया है कि एक केंद्रक होता है, और जिसके चारों तरफ एक पतली कोमल केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। केंद्रक कला के अंत सतह पर अति सूक्ष्म क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स यानी क्रोमेटिन कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और जो परिधि पर व्यवस्थित होती हैं। इसकी परिधि पर ही क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। केंद्रक के केंद्र में एक छोटा गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंडोसोम कहते हैं। इसमें बीच में एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है जिसको क्या कहते हैं? इंडोसोम कहते हैं, या इसको कैरोसोम भी कहते हैं। इंडोसोम को घेरे हुए एक साफ क्षेत्र होता है जिसको हम हैलो कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो। इंडोप्लाज्मा में फुट वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जैसा इससे पहले बताया, खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अंतर्ग्रहित लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उपकला कोशिकाएं के टुकड़े और जीवाणु भी पाए जाते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक समपराशरी वातावरण में रहता है।
किस प्रकार के वातावरण में रहता है, तो यह आइसोटोनिक वातावरण यानी समपराशरी वातावरण में रहता है। इसमें कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें प्रायः एक मोटा व कुंद कूटपात पाए जाते हैं। जैसे बताया गया है कि एंटोमीबा हिस्टोलिका में केवल एक कूटपात पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या करता है, गति करता है। इस गति को हम क्या कहते हैं, लाइमेक्स गति कहते हैं। अब बात करेंगे एंटोमीबा हिस्टोलिका के जीवन चक्र के बारे में कि एंटोमीबा हिस्टोलिका का जीवन चक्र होता कैसे है। तो एंटोमीबा हिस्टोलिका एक पोषिदी होता है। कैसा होता है, एक पोषिदी होता है, एक पोषिदी जंतु होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं मिलता है, केवल इसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन द्वारा ही इसका जीवन चक्र चलता है। अमीबा के समान यहाँ में भी अलैंगिक जनन द्विखंडन अथवा बहुखंडन विधि द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वह कैसे होता है, या तो द्विखंडन विधि द्वारा होगा या फिर बहुखंडन विधि द्वारा होगा। द्विखंडन विधि की बात करेंगे हम लोग, बाइनरी फिशंस। ये जीव में कायिक अवस्था यानी ट्रोपोजॉइट अवस्था वाला जनन है। यानी ट्रोपोजॉइट अवस्था जब होता है तो उसमें ट्रोपोजॉइट में बाइनरी फिशन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रोपोजॉइट अवस्था में बाइनरी फिशन हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले केंद्रक आकार में बढ़ता है और उसके साथ साथ कोशिका द्रव भी बढ़ता है, और उसके बाद केंद्रक दो भागों में टूट जाता है और कोशिका द्रव भी बीच से यह भाग धंसना प्रारंभ होता है और यह जो ट्रोपोजॉइट होता है दो भाग में टूट जाएगा। यह जीव की कायिक अवस्था या पोसाड़ू यानी ट्रोपोजॉइट अवस्था वाला जनन है, जिसमें केंद्रक सामान्य से बड़ा होकर सूत्री विभाजन से विभाजित होता है और बाद में शेष जीव द्रव भी बीच में सकरा होकर प्रायः दो समान भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से यह दो भागों में क्या हुआ, बढ़ गया है। इसके बाद बहुखंडन विधि, मल्टीपल फ्यूजन्स। शीघ्र ही पूर्व परिकोष्ठ अवस्था में कोमल पतला पारदर्शी आवरण बनता है। जो इसमें जो विभाजन हुआ है इसके चारों तरफ एक आवरण बनेगा। क्या बनेगा, इसके चारों तरफ एक आवरण बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परिकोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकोष्ठी कहते हैं। और इसके अंदर परिकोष्ठी अवस्था एक कोमल पतला पारदर्शी परत आवरण बनता है। यह पुटी अवस्था या केंद्रक दो समान सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, और इसमें जो केंद्रक होता है सूत्री विभाजन द्वारा दो भाग में किया हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यह दो जो होता है यह चार भाग में किया हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यह परिशिष्ट जो होता है, इसके चारों तरफ जो आवरण है वह एक स्थान से फटना प्रारंभ होगा, और यह जो होगा यह जो होगा टेट्रा न्यूक्लिएट अवस्था यानी चार केंद्र की अवस्था में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही इसी अवस्था को हम कहते हैं क्या, इसी अवस्था को हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। यानी यह जो क्वांटरी न्यूक्लिएटेड अवस्था होती हैं इसी को हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। और यही मल के साथ क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और किसी अन्य माध्यम से, जैसे कि अन्य वेक्टर के सहायता से या फिर जो भी हरी सब्जी है जिस पर यह क्वांटिनेटेड न्यूक्लिएट जो होते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं और भोजन के साथ आपके इंटेस्टाइना में पुनः प्रवेश कर करके मनुष्य को इन्फेक्टिव करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे एंट अमीबा जिंजिवैलिस के बारे में। यह दांतों की जड़ों के मैल, मसूड़ों के ऊतक, टांसिल आदि में पाया जाता है। इसके रोगजनक होने के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि यह पायरिया पीड़ित मनुष्यों के मुख में अधिक पाया जाता है। यानी एंट अमीबा जिंजिवैलिस के कारण जो होता है यह मुख्य रूप से पायरिया ग्रसित लोगों के मसूड़ों में यह देखा गया है, एंट अमीबा जिंजिवैलिस। इसके बाद बात करेंगे एंट अमीबा कोलाई के बारे में। इसके ट्रोपोजॉइट मनुष्य की कोलन में पाए जाते हैं। इसके ट्रोपोजॉइट कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य के कोलन में पाए जाते हैं और हानिकारक नहीं होते। यह स्वभोजिता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, स्वभोजिता प्रदर्शित करते हैं। यानी यह जो होते हैं मनुष्य के पाचन में सहयोगी होते हैं, खाने के पाचन में क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एंट अमीबा हिस्टोलिका समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर